अगली मेथोडोलॉजी है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या हो गया, RMgX, और हम यहाँ पर क्या लेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट मीन्स ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम यहाँ पर ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन लेंगे, ओके, नो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप, और इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग RMgX के साथ, RMgX के साथ। नाउ व्हाट हैपन इज कि ये जो Mg है इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना, और R के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज मेटल का कैरेक्टर क्या होता है कि मैटर टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये शिफ्ट होएगा R की तरफ, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये थोड़ा R की तरफ शिफ्ट होगा, तो R हो जाएगा स्लाइटली नेगेटिव और Mg होगा स्लाइटली पॉजिटिव। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है इसके ऊपर आने लगेगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें भी स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव जनरेट हो रहा है, एंड ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें भी जनरेट हो रहा है। तो अब क्या होता है कि ये जो R है एल्काइल ग्रुप, ये देखता है कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज है एंड इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्यों ना हम कंबाइन हो जाते हैं आपस में। ऑक्सीजन देखता है कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्यों ना हम आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं एंड बीच में फॉर्म होता है एक एडक्ट, मतलब एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहां पर बनके तैयार होता है। ओके, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहां पर क्या होगा, कार्बन कार्बन, ये कुछ इस वे में हो गया, इस तरफ आ जाता है R इस तरफ से जुड़ गया, और यहां पर ये हो गया O, दिस इज माइनस एंड MgX, O माइनस MgX। अब ये Mg के ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज, O के ऊपर माइनस, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो ये जो फॉर्म हुआ इसको बोला जाता है एडक्ट। क्या है ये, दिस इज द एडक्ट। बाद में आप क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस, बाद में आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, और जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो तुरंत क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन एंड एल्काइल ग्रुप ये इधर ही रहता है, और साथ में इधर पे बन जाता है OH प्लस MgOHX, ये अलग हो जाता है, ठीक है, MgOHX यहाँ पर अलग हो जाता है। सो दिस इज द स्केल्टन रिएक्शन। ये जो है ये स्केल्टन रिएक्शन है। आपने एक कार्बोनाइल ग्रुप लिया या कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, उसका रिएक्शन आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दिया, ठीक है। दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये क्या है, दिस इज अ कार्बोनाइल कंपाउंड, और ये बन के तैयार हुआ एल्कोहल, ये बनके तैयार हुआ एल्कोहल। अब एक एक करके ज़रा एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट्स से सबसे पहला हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, दैट मीन्स HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर कि आप इसका रिएक्शन कराएंगे लेट्स से CH3MgBr के साथ, CH3MgBr के साथ। तो क्या होगा कि ये जो CH3 वाला पार्ट है, देखिए ज़रा, ये जो CH3 वाला पार्ट है ये जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, एंड ये जो MgBr वाला पार्ट है ये जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये जो CH3 वाला पार्ट है ये C के साथ जुड़ जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा HC, यहाँ पर आ गया CH3, है ना, और यहाँ पर क्या आ गया H, और ऊपर क्या आ जाएगा OMgBr। ज़रा नोट करिए, ये बनेगा OMgBr, यहाँ पर नीचे CH3, राइट। उसके बाद आप क्या कराएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस, आप कराएंगे इसका हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद ये जो MgBr एंड OH है ये अलग हो जाएगा, तो रह क्या जाएगा यहाँ पर HC, इस तरफ H, एंड दिस इज द CH3। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये यहाँ पर मेंटेन रहेगा, एंड ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा OH प्लस MgOHBr अलग हो जाएगा, MgOHBr अलग हो जाएगा, CH3CH2OH, यही बनेगा। ज़रा नोट कर लीजिए, यही बनेगा, है ना। तो ये क्या बना, व्हाट इज दिस, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। ये क्या बना यहाँ पर, ये बना 1 डिग्री एल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। तो आपने फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड बोल सकते हो या फिर इसको मिथेनॉल बोल सकते हो, तो उससे क्या बना 1 डिग्री एल्कोहल। एक और जैसा ले लेते हैं,
आपने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH। अब ये क्या बना, ये बना इथेनल, ये बना इथेनल या फिर एसेटल्डिहाइड। अब आपने इसका रिएक्शन करा दिया CH3MgBr के साथ, तो क्या होगा, ये जो CH3 है ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, MgBr इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो बन के तैयार होगा CH3C, यहाँ पर आ गया CH3 एंड ये है H और ये ऊपर आ जाएगा OMgBr। बाद में हाइड्रोलाइसिस और उससे देखो क्या बना, CH3C CH3HOH प्लस MgOHBr। व्हाट इज दिस, दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो बाकी 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल। एक लास्ट और ले लेते हैं, लेट्स से कीटोन, तो CH3C ये है CH3 डबल बॉन्ड O। ओके, ये ऊपर वाले का नाम नहीं लिखा, ये जो है ये है एसीटल्डिहाइड या फिर आप इसको इथेनल भी बोल सकते हो, इथेनल, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मीथेनल। ठीक है, ये जो है यहाँ पर क्या है, ये है एसीटोन, या फिर आप इसको 1 2 3 प्रोप और डबल बॉन्ड O तो ओन, प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं। प्लस इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग CH3MgBr के साथ, तो अगेन वही होगा कि ये जो CH3 है ये इस कार्बन से जुड़ेगा एंड ये जो MgBr है ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो बन के तैयार होगा CH3C CH3OMgBr। बाद में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बनेगा CH3 ऊपर OH प्लस MgOHBr, ये अलग हो जाएगा। सो क्या बना यहाँ पर बना 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बना यहाँ पर, 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस मेथोडोलॉजी से आप 1 डिग्री एल्कोहल भी बना पा रहे हैं, 2 डिग्री भी बना पा रहे हैं और 3 डिग्री भी बना पा रहे हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप चाहो तो इसको एक शॉर्ट में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 1 डिग्री एल्कोहल, एसिटल्डिहाइड का 2 डिग्री। लिख लो यहाँ पर शॉर्ट कि जो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड या फिर मीथेनल, फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनल ने आपका मतलब आपको दिया 1 डिग्री एल्कोहल। उसके बाद दूसरा एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनल, इसने आपको दिया इथेनल, इसने आपको दिया 2 डिग्री एल्कोहल। एंड द लास्ट वन एसीटोन, या बेसिकली ये कीटोन की कैटेगरी है। ठीक है, कीटोन की कैटेगरी, साइड में मैं लिख देता हूँ कीटोन। चलो एक सेकंड, साइड में ना लिख करके इसको मैं अलग से लिख देता हूँ ना, तो ये जो देगा ये आपको 3 डिग्री एल्कोहल देगा। ये जो पहले वाले दो हैं, दीज आर द एल्डिहाइड। तो कुल मिला के एल्डिहाइड आपको 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल दे रहा है, एंड ये जो कीटोन है, कीटोन आपको 3 डिग्री एल्कोहल दे रहे हैं, कीटोन आपको 3 डिग्री एल्कोहल दे रहे हैं। समझ में आया? तो ये एक बहुत ही अच्छा आप बोल सकते हो कि एक मेथड है प्रिपेयर करने का, क्योंकि सब टाइप के अल्कोहल आप प्रिपेयर कर पा रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। एक मेथोडोलॉजी और है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, एक बार मैं उसको भी याद दिलाना चाहूँगा। तो उसको 4th नंबर डाल देते हैं, 4th, दैट इज द 4th वन। ये लिख लीजिए 4th वन। इट इज फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। क्या रिएक्शन था? तो याद होगा हमने लिया था एल्काइल हैलाइड RX, और ये जो RX है इसका रिएक्शन हमने कराया था एक्वस NaOH के साथ या फिर एक्वस KOH के साथ। एक्वस NaOH या KOH, एक्वस
NaOH या फिर KOH के साथ इसका रिएक्शन करवाया था। आप चाहो तो यहाँ पर मॉइस्ट AgOH भी ले सकते हो, मॉइस्ट AgOH भी ले सकते हो, एंड इससे ये कन्वर्ट हो गया था एल्कोहल में, इससे ये कन्वर्ट हो गया था इन एल्कोहल, राइट। ओके, तो इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन पता थी अपने को कि यहाँ पर ये जो X है ये हटेगा और इसकी जगह पर ये जो X है ये हटेगा एंड इसकी जगह पर OH आ जाएगा, इसीलिए तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कौन है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कौन है, OH माइनस, और याद रखिएगा OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मैंने उस वक्त आपको एक बात बोली थी कि एक ही रिएक्शन को आप दो बार पढ़ते हैं, एक बार किसी के प्रिपरेशन में पढ़ेंगे तो एक बार किसी के केमिकल रिएक्शन में। तो अगर आपको लगता है कि पूरी ऑर्गेनिक में 100 रिएक्शन है तो एक्चुअली होती 85 हैं, क्योंकि डबल आप पढ़ रहे होते हो। तो जैसे देखो ये डबल आ गया, प्रिपेयर आप अल्कोहल कर रहे हो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, तो वहां पर भी आपने पढ़ा था और यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। तो OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जब जब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब वो रिएक्शन जो होती है वो किस कैटेगरी की होती है, SN2 वाली। एंड SN2 रिएक्शन में कोई कार्बोकैटाइन तो बनता नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि नो कार्बोकैटाइन, यहाँ पर कोई कार्बोकैटाइन नहीं बनता। और यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस का एक इश्यू होता है, अगर यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टीयरिक हिंड्रेंस, है ना, ये सब चीज़ें याद है। ओके, स्टीयरिक हिंड्रेंस किसका कम होता है, 1 डिग्री का, उससे ज़्यादा 2 डिग्री का होता है, फिर 3 डिग्री का। तो याद रखिए अगर आपने एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री का ले रखा है तो बहुत अच्छा है, तो फटाफट आपको अल्कोहल मिल जाएगा। 2 डिग्री का ले रखा है तो थोड़ा प्रॉब्लम, 3 डिग्री का तो और भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये जो आपको लेना है एल्काइल हैलाइड, दिस मस्ट बी 1 डिग्री, 1 डिग्री नहीं तो चलो 2 डिग्री, 3 डिग्री तो लेना ही मत, 3 डिग्री लेके कोई फायदा ही नहीं है, 3 डिग्री लेकर के कोई फायदा ही नहीं है। ओके, अगर आपने 3 डिग्री लिया तो क्या होगा, तो ज़रा देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये एक RCH2X, ये एक एल्काइल हैलाइड है ना, ये एक एल्काइल हैलाइड है। अगर इसका रिएक्शन SN2 के हिसाब से हुआ, अगर इसका रिएक्शन SN2 के हिसाब से हुआ तो ऐसे में ये अल्कोहल बनाएगा का मतलब ये बनेगा RCH2OH प्लस यहाँ पर ये जो ओके लेट्स से कि आपने KOH ले रखा है, आपने एक्वस KOH ले रखा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर KX अलग हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो KX अलग हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर X जो है वो निकल जाएगा और X की जगह OH आ जाएगा, X यहाँ पर निकल जाएगा उसकी जगह OH आ जाएगा और K और X आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो KX बन जाएंगे, अगर आपने एक्वस KOH लिया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये तो क्या था, ये तो था 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, है ना, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर आपने 3 डिग्री लिया होता तो क्या होता, जरा देखिए, अगर 3 डिग्री लिया होता तो क्या होता। तो मान लेते हैं दिस इज R, दिस इज C, दिस इज R डैश एंड दिस इज R डबल डैश, और यहाँ पर ये लिया है लेट्स से दिस, तो दिस इज व्हाट 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो अगर आपने इसका रिएक्शन कराया होता सेम KOH के साथ तो जानते क्या होता, तो यहाँ पर एलिमिनेशन होता, क्या होता, एलिमिनेशन। अभी ये क्या था, अभी यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। अभी जानते ना, इससे पहले 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ क्या हुआ था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, और वो भी कौन सा, SN2 वाला। यहाँ पर अगर होता, अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता तो याद रखिए यहाँ पर एलिमिनेशन होता, फिर यहाँ पर एलिमिनेशन होता। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब ये जो एक्वस KOH है, ये जो एक्वस KOH है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो K और X ये तो वैसे ही अलग हो जाते, मतलब ये जो KX है ये वैसे ही अलग हो जाते, ये देखो K और ये X ये अलग हो जाते। ठीक है, साथ साथ में ये देख रहे हो यहाँ पर R, अच्छा मुझे एक काम यहाँ पर करना पड़ेगा कि एक ना मैं इसको ये देखिए ये इसको ये कर देता हूँ CH3 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन के दौरान यहाँ पर देखिए क्या होगा कि इन दोनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा R डैश एंड प्लस H2O अलग निकल जाएगा यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, प्लस ये जो KX है ये तो अलग हो गया, प्लस H2O भी यहाँ पर अलग हो जाएगा, ये जो वाटर है ये अलग हो जाएगा। समझ रहे हो क्या हुआ, देखो यहाँ पर
ये जो K है ये X के साथ जुड़ करके KX बना लेगा, ये जो K है ये X के साथ जुड़ करके KX बना लेगा। दूसरा, ये जो OH है यहाँ पर, ये जो OH है ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को खींच लेगा और वाटर बना लेगा। तो ये जो कार्बन है, सेंटर वाला कार्बन, इसके पास से X उड़ गया और नीचे वाले कार्बन के पास से हाइड्रोजन उड़ गया, तो यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड और इस वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस होता है एल्कीन। क्या प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, एल्कीन, जबकि ऊपर वाले में क्या प्रोड्यूस हो रहा था, एल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन के दौरान आप जो एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, बेस्ट यही है कि 1 डिग्री हो, बेस्ट यही है कि 1 डिग्री हो। 2 डिग्री ठीक है, ओके ओके, हल्का फुल्का, ज़्यादा मतलब कुछ कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते, लेकिन 3 डिग्री वाला तो मत ही लेना। 3 डिग्री वाला ले लिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, 1 डिग्री वाला लिया तो कंफर्म अल्कोहल बनेगा और SN2 रिएक्शन होगा। तो ये बात क्लियर है। चाहिए तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो हैं ये आपको अल्कोहल देंगे, ये आपको अल्कोहल देंगे। वाई, बिकॉज यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी SN रिएक्शन। जबकि अगर आपने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया है तो इससे आपको एल्कीन्स मिलेंगे, एल्कीन। वाई, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्लियर है। तो ये चौथा मेथोडोलॉजी है, द फोर्थ मेथोडोलॉजी फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री लीजिए। क्लियर।